हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमने दो मेथड्स पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हमारे सिलेबस में एल्जेब्रिक का एक और मेथड बचता है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में अगर हम इसे बोले तो वजर गुणनखंड विधि। वजर गुणनखंड विधि। आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, इसे इससे जो है लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है सोल्व करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले स्टेप्स पढ़ा देता हूं, स्टेप समझा देता हूं कि कैसे भाई क्या प्रोसीजर है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करने का। भाई जब अगर आपसे दो इक्वेशन दे दी जाए और कह दिया जाए कि भाई इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को उनको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 है राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म। जो आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी उनको आपको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में मतलब देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे कि ये तो सर गिवन होते ही हैं, इसी फॉर्म में होती है। नहीं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट से, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल टू के बाद दे दी जाती है, या एक्स वाई में से कौन सी टर्म है वो उधर दे दी जाती है। उससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तब गलती हो जाती है। तो क्या करना है, आपको सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। अगर पहले से सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इक्वल टू से इस तरफ स्टूडेंट्स, इक्वल टू से इस तरफ। अगर पहले से इक्वल टू से इस तरफ है सभी टर्म, सभी का मतलब तीनों टर्म, एक्स वाली भी, वाई वाली भी और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई टर्म बाई चांस उधर है, इक्वल टू से राइट हैंड साइड में है, तो आपको क्या करना है, उस टर्म को इधर ले आना है। ठीक है, उस टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ले आना है। आप इस तरफ ला सकते हैं, भाई उस तरफ प्लस की थी इधर आकर माइनस की हो जाएगी, हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे। ठीक है, उधर माइनस की तो इधर आकर प्लस की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म है वो राइट हैंड साइड में नहीं होनी चाहिए, सभी टर्म है आपको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड मतलब अपने तरफ है जो लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इक्वेशन को फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद स्टेप सेकंड है मेक ए डायग्राम गिवन बिलो। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं क्या डायग्राम है ये। आपको लिखना है पहले x y और 1। आपको क्या लिखना है, x y और 1, थोड़ी थोड़ी जगह में लिखना है, स्पेस दे लाइन के बीच में, x y और 1 आपने ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट हो जाना है b1 b2 से, b1 b2 c1 c2 ऐसे। तो देखो b1 b2 x से थोड़ा पहले लिखेंगे, x के नीचे नहीं लिखेंगे, x से थोड़ा पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b1 और b2 स्टूडेंट्स। तो मैंने लिख दिया b1 और b2। अब आगे चलेंगे, x और y के बीच में लिखेंगे अगली टर्म, अगली है c1 और c2। मैंने a1 a2 से स्टार्ट नहीं किया, आपको b1 b2 से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। b1 b2 लिखा, उसके बाद लिखा c1 c2, c1 c2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y और 1 के बीच में आ जाओ। y और 1 के बीच में अभी है वापस a1 by a2। अब स्टार्टिंग में देखो, यहां से स्टार्ट किया b1 b2, फिर लिखा c1 c2, अब लिखना है a1 a2। अब वापस से फिर से दोबारा एक बार b1 b2 लिखना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ऐसे आपने लिखना है। ये पहले वाला है, ये x से पहले आएगा, फिर x और y के बीच में, फिर y और 1 के बीच में, फिर 1 के बाद में। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है ये 4 लाइनें से बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या करना है, इस डायग्राम की हेल्प लेनी है, टेकिंग द हेल्प ऑफ द स्टेप 2 डायग्राम, और हमें इक्वेशंस को इस प्रकार लिखना है। कैसे, अब लगेगा जो नाम से है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाम में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो x लिखेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 हमने ये लिख दिया स्टूडेंट्स। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप से आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखना स्टूडेंट्स, x, अब x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे लिखना है तो ये x के पास वाली दोनों है ना, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की है स्टूडेंट्स हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आमने सामने वालों की मल्टीप्लाई गुणा, तो b1 की c2 से मल्टीप्लाई, b1 c2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, b2 c1 b2 c1, x के डिवाइड में b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y के डिवाइड में यहाँ ये दोनों आएंगे और 1 के डिवाइड में ये आएंगे,
x के डिवाइड में ये, y के डिवाइड में ये और 1 के डिवाइड में ये, यानी उस जिन दोनों के बीच में है, y इन दोनों के बीच में है तो इनकी मल्टीप्लाई, x इन दोनों के बीच में है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इन दोनों के बीच में है इस और इसके बीच में तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y देखो स्टूडेंट्स इसके और इसके बीच में है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई c1a2 माइनस c2a1 माइनस c2a1। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 पर आ जाते हैं। 1 पर देखो 1 इसके और इसके बीच में है तो a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, a1 के डिवाइड में हो जाएगा, यानी x के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, y के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 के डिवाइड में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच में स्टूडेंट्स माइनस का साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि माइनस साइन है। अगर पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर कर इसे माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाएगा, वैल्यू बिल्कुल गलत आएंगी, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो उस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी फिर ये वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले b1c2 फिर b2c1। सेम इसी प्रकार पहले इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके अंदर स्टूडेंट्स इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर फाइंड x एंड y, आपने यहां से x और y निकाल लेने। कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, x निकालना है ना तो x इस y वाले को हटा दो, x निकालना में तो जो ये जो आपकी x वाली टर्म है इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे 1 वाली टर्म के इक्वल, x डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो देखो तीनों आपस में इक्वल है तो पहले हम इन दोनों के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से देखो स्टूडेंट्स ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, सभी चीजें कांस्टेंट है तो एक अकेला x वेरिएबल है, यहां से इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं आपको एग्जांपल से क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार आएगी। इन सबको उधर ले जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब y की वैल्यू निकालेंगे तो x वाली टर्म को भूल जाएंगे, इस y वाली टर्म को जो है इसके इक्वल पुट कर देंगे, इन सभी को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स और वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x और y की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है ना टर्म a1b2 माइनस a2b1, ये जो है a1b2 माइनस a2b1 ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जीरो के इक्वल हो गया तो यहां से आप x y की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये मैंने इसके स्टेप्स हैं, थ्योरेटिकल स्टेप्स, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। ये समझाने का क्या है तो मैंने प्रकार से आपको पढ़कर बताए हैं। ये जो है अब हम जब एक क्वेश्चन के अंदर एक एग्जांपल लेकर सोल्व करेंगे, उनमें ये अप्लाई करेंगे स्टेप्स उस क्वेश्चन के अंदर, तब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो किस तरह से क्वेश्चन पर अप्लाई होता है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप इन स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को से हमें जो है इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। दो लीनियर इक्वेशन होती हैं आपके पास, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। उसके बाद आपने उन्हें सोल्व कर उनमें दो वेरिएबल गिवन होते हैं, उन दोनों वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी होती है, इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन का। भाई उन इक्वेशंस के अंदर जो दो वेरिएबल है उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना ही क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स मैं अज्यूम कर लूंगा कि एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशंस हैं ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सोल्व की थी एलिमिनेशन मेथड से, वहीं से मैंने ये दोनों इक्वेशन ली हैं। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे और समझेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है इक्वेशंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पहला ही स्टेप में क्या बताया था, 3 स्टेप से ध्यान रखना। पहले स्टेप में क्या था कि राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब सभी पहले ये चेक करेंगे कि क्या सभी टर्म है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है या नहीं है दोनों इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स नहीं है, ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 2 है, ये इक्वल टू के उधर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के इधर लाना पड़ेगा, तभी हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हमें इक्वल टू से पहले लाने पड़ेंगे सारे टर्म। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस ये एग्जांपल जो है ये देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल क्लियर आपके लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, इस 10 को और 2 को इधर ला रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि सभी जो टर्म्स हैं वो इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हमारा लगा सकते हैं उन इक्वेशंस के अंदर। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 4y, ये प्लस का 10 है, इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा
और ये जो इक्वेशन है ये सेम इक्वेशन है, ये इनमें कोई चेंज नहीं है, बस मैंने इस 10 को इधर लिया है, इस 2 को इधर लिया है, ये और इक्वेशन सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्म में लिख ली, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या था, डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1, x y और 1। स्टूडेंट्स हमने x y और 1 लिखा। अब डिवाइड में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड नहीं करना है अभी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्या होता था यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, a1 सॉरी क्या था स्टार्टिंग में, b1 b2, यहाँ पर स्टूडेंट्स b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2, ये स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला सेम होते हैं, बीच में ये है b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 फिर से b1 b2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर इनकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये a1 b1 c1, ये तो आपको पता ही कौन से होते हैं, ये x का जो कोफिशिएंट होता है ये a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म जो है स्टूडेंट्स ये c1, जो ये माइनस साइन है साथ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इतना हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन वाले a2 b2 c2, ये a2, ये स्टूडेंट्स b2 और ये स्टूडेंट्स c2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो b1 है स्टूडेंट्स 4, b2 है -2, c1 है स्टूडेंट्स -10, c2 है -2। यहाँ से देखो ये c2, मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a1 है हमारे पास 3, a2 है स्टूडेंट्स 2, b1 है स्टूडेंट्स 4 और b2 है -2। हमने पुट कर दिए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x डिवाइड इज इक्वल टू y डिवाइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड, ऐसे करते हैं। x के डिवाइड में क्या लिखते हैं, जो x इसके और इसके बीच में है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 और -2 की मल्टीप्लाई -8 और माइनस साइन लगाएंगे, -10 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 20। ये माइनस तो जो हमारे फॉर्मूले के अंदर था, यानी जो स्टेप के अंदर था वही माइनस है, रिजल्ट तो -2 और -10 की मल्टीप्लाई 20 आया है, ठीक है। तो -8 ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये 20, तो हमने इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दी स्टूडेंट्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। अब y के नीचे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -10 के 2 से करेंगे तो -20, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला और 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6, एक माइनस ये -6 वाला, दोनों माइनस होकर प्लस का हो जाएंगे, प्लस का 6। अब 1 है स्टूडेंट्स, 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6 और 2 और 4 की मल्टीप्लाई प्लस का 6, लेकिन जो माइनस फॉर्मूले वाला है वो तो आएगा ही आएगा। क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने x के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, y के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 4 2 8 होता है स्टूडेंट्स, 4 2 8, 4 है वो मैंने 3 सोचा, 4 2 8 कर दिया हमने। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया था जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले टर्म को हटा देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे जब x वाले टर्म को हटा देंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, मेरे पास जो वैल्यूज है उनके लिए मैं क्या करता हूं, इस पहले मैं निकालता हूं y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, क्या निकालता हूं, x की वैल्यू। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो y वाले टर्म को भूल जाऊंगा कि एक बार यहाँ पर कोई टर्म है या नहीं है, सीधा मैं इस x वाले टर्म को इस 1y वाले टर्म के अंदर इक्वल पुट कर देंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तीनों तो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस टर्म को इसके इक्वल पुट करता हूं, यानी x डिवाइड में -8 और -20, -28 इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में है -14। मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, x और 1 वाली टर्म को क्या किया है, मैंने इक्वल पुट किया है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y वाली टर्म को हटा देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 2 ये 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 2, यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। अब तो सोल्व कर सकते हैं, यहां से मैंने करके दिखा दिया है, x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 2। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले टर्म को भूल जाओ, क्या है y डिवाइड में -2 और 6 कितने होते हैं, -14, ये -20 + 6 -14 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, y की वैल्यू 1।
स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, हो गया सोल्व, दोनों की वैल्यू आ गई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने क्या किया, सबसे पहले तो इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। उसके बाद क्या किया, ऐसे डायग्राम बनाया, x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रखी, फिर x के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई पुट करी, इज इक्वल टू y के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई पुट की, इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में स्टूडेंट्स इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। फिर हम जब x की वैल्यू निकाल रहे थे तब हमने जो है x वाले टर्म को 1 के इक्वल पुट कर दिया, 1 वाले टर्म के इक्वल y वाले टर्म को हटा दिया, और जब हम y की वैल्यू निकाल रहे थे तब हमने x वाले टर्म को हटा दिया, y वाले टर्म को 1 के इक्वल पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार आपने जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो क्वेश्चंस के अंदर, इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।